Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to science class. Today we are going to start chapter number 4, our skeletal system, and our topic today that we are going to learn is skeletal system. So let's start. First of all हम ये देखेंगे कि skeleton क्या होता है. The framework of bones in our body is known as the skeleton. अब स्केलेटन क्या है? हड्डियों का एक कंप्लीट नेटवर्क, मीन जो हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट जो बोन्स का एक सिस्टम मौजूद है, जो एक कंप्लीट नेटवर्क मौजूद है, उस कंप्लीट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस कंप्लीट सिस्टम को हम कहते हैं स्केलेटन. स्केलेटन को हम उर्दू ज़बान में कहते हैं ढांचा. मीन किसका ढांचा? हड्डियों का ढांचा. तो हम स्केलेटन किसको कहते हैं? हड्डियों के ढांचे को कहते हैं. अब ये जो ढांचा होता है ये किससे कवर होता है? ये ढांचा मीन जो स्केलेटन है ये कवर्ड होता है विद द फ्लैश एंड स्किन. इसके ऊपर फ्लैश मीन मीट, गोश्त होता है, एंड स्किन मीन चमड़ी के साथ ये ढका हुआ होता है. और अब इसका फंक्शन क्या होता है स्केलेटन का? स्केलेटन का फंक्शन ये होता है इट गिव्स शेप. ठीक है, ये शेप देता है एंड सपोर्ट. ठीक है, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है किसको? टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को. इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब उनकी भी हिफाजत करता है. इंटरनल ऑर्गन्स कौन से? फॉर एग्जांपल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. मीन जो हमारी स्कल हम कहते हैं खोपड़ी को. ठीक है, जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करती है, मतलब किसको प्रोटेक्ट करती है? किसकी हिफाजत करती है? ब्रेन की. ठीक है, ब्रेन मीन हमारा दिमाग. एंड द रिब केज. रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स. रिब केज अब हम किसको कहते हैं? सो दिस इज़ रिब केज. रिब केज मतलब हम कहते हैं एक पिंजरे को. ठीक है, रिब्स का एक पिंजरा. ये जो राउंड आप बोन्स देख रहे हैं, दीज राउंड बोन्स आर नोन एज रिब्स. ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इसको हम रिब बोन कहते हैं. और ये कंप्लीट रिब का बना हुआ एक ढांचा है. ठीक है, और इस ढांचे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस ढांचे के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट और हमारे लंग्स. ठीक है, तो ये जो रिब केज है ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ये रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को. देन एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स. एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं ऑफ द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस इन द बॉडी. द बोन्स इन द पाम. जो हमारी बोन्स होती हैं पाम में. पाम मीन हथेली, हमारे हाथ की जो हथेली होती है. फुट मीन हमारा पाँव. एंड टो. टो मीन हमारे पैर का जो अंगूठा होता है, हम उसको टो बोलते हैं. आर स्मॉल इन साइज़. मीन जो बोन्स हमारी पाम में, हमारे फुट में और हमारे टो में पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? स्मॉल इन साइज़ होती हैं, साइज़ में छोटी होती हैं. द बोन्स इन द लेग्स एंड द आर्म्स. और ऐसी बोन्स जो कि हमारी लेग्स में मतलब हमारी टांगों में, एंड आर्म्स मतलब हमारे बाजुओं में पाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं. ठीक है, जो बोन्स हमारी पाम में, हमारे फुट में और हमारी टो में पाई जाती हैं वो स्मॉल होती हैं, जबकि जो बोन्स हमारी लेग्स में और हमारी आर्म्स में पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? वो लॉन्ग होती हैं. लॉन्ग मीन लंबी होती हैं. ओके, सो एंड द रिब बोन्स. और जो हमारी रिब की बोन्स होती हैं आर राउंड. क्या होती हैं? राउंड शेप होती हैं. एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, जो अब हमने पीछे देकर आए हैं कि रिब बोन जो क्या आती वो राउंड इन शेप थी. ठीक है, एंड अ फ्यू बोन्स इन द हेड आर फ्लैट. और कुछ ऐसी बोन्स जो हमारे मतलब हेड के अंदर, हमारे सर के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लैट होती हैं, मतलब बिल्कुल सीधी होती हैं. द बोन्स आर हार्ड फ्राम आउटसाइड बट स्पंजी फ्राम द इनसाइड. जो बोन्स होती हैं वो बाहर से सख्त होती हैं, जबकि अंदर से क्या होती हैं? स्पंज की तरह क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं. दिस मेक्स द बोन्स बोथ लाइट वेट एंड द स्ट्रॉन्ग. ये जो होती हैं, लाइट वेट वर्ड का मतलब होता है हल्का, मतलब बोन जो होती है हल्की होती है इसी वजह से, क्योंकि वो बाहर से तो सख्त होती है लेकिन अंदर से क्या होती है? स्पंज की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होती है. सो सम बोन्स विच आर हॉलो हैव. हॉलो मीन खोखली, खाली. ठीक है, अंदर से बोन्स क्या होती हैं? खोखली होती हैं, खाली होती हैं. सम बोन्स विच आर हॉलो. जो बोन्स अंदर से हॉलो मीन खाली होती हैं, खोखली होती हैं. हैव अ सॉफ्ट फैटी सबस्टेंस इनसाइड दैम. उनके अंदर एक सॉफ्ट फैटी सबस्टेंस पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैरो.